जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। तो उसके पहले ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है ये जो चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें से जो करेक्ट है वो आपने बताना है। तो पहला देखें, कहता है ये 7 का स्क्वायर रूट है, कहता है ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा पहला लेक्चर था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो अभी जाके वो लेक्चर 1.1 एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर है, यानी कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवाया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जाके वहाँ लेक्चर लें। तो वहाँ ये मैंने बड़ा तफसील से ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो स्क्वायर रूट आमतौर पर हम समझते हैं कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं वो क्या है, रैशनल नंबर, और जो बगैर स्क्वायर रूट के हैं वो क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट बाहर निकलता है तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, रैशनल होगा। जैसे कि ये 9 है, इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता है 3, तो 3 क्या है, रैशनल नंबर है। इसलिए अगर 9 का स्क्वायर रूट होगा हमारे पास, मैं कहूँगा कि ये रैशनल नंबर है। इसी तरह 25 है, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म करें तो क्या आता है 5, तो 5 भी क्या है, रैशनल नंबर। इसलिए सारे के सारे जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल नहीं होते। सिर्फ वो स्क्वायर रूट वाले नंबर जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा बाहर नहीं आता, जो डेसिमल में आता है स्क्वायर रूट बाहर, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जिस तरह ये 3 है, अगर इसका आप कैलकुलेटर से स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, चलता जाएगा, तो ये इरेशनल होगा। इसी तरह 7 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। 11 क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि वो तमाम स्क्वायर रूट वाले नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट से जो पूरे पूरे बाहर नहीं आते, जो डेसिमल में जिनका आंसर आता है, वो क्या है, इरेशनल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा बाहर आ जाए, डेसिमल में ना आए, तो ये मैंने बड़ा तफसील से आपको 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात बताई हुई है। तो यहाँ बस इतना काफ़ी है कि मतलब 7 है तो आपको पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, पूरा पूरा इसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आता, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद आ जाए जी पाई एंड ई आर। अब इसमें बच्चे बड़े गड़बड़ कर जाते हैं पेपर में, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी जाता है। बच्चे कहते हैं जी 3.14 पाई, मैं कहता हूं कि ये इरेशनल नंबर है। जब मैं 314 की बात करता हूं तो बच्चे कहते हैं जी ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पाई की वैल्यू है। 22/7 ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। मतलब ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, इरेशनल। तो आपने पेपर में इस लिहाज से इन बातों को याद रखना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पाई की पूरी वैल्यू नहीं है, ये हमने ली है राउंड ऑफ करके। अगर इसकी पूरी वैल्यू ली जाए, ये भी 1.1 लेक्चर अगर आप लेंगे तो आपको रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 3.14 जो है ये पूरी वैल्यू नहीं है पाई की। अगर इसकी पूरी वैल्यू लेंगे तो आप, मुझे याद नहीं, बुक में पेज नंबर 4 पे शायद दी हुई है, इस तरह चलती जा रही है। तो इरेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, जो एक तो नॉन रिकरिंग हो और जो डेसिमल के बाद चलते जाएं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसकी पूरी वैल्यू जो है ये इस तरह चलती जा रही है, तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके इतनी वैल्यू ले लेते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जब इतनी वैल्यू ली जाती है तो डेसिमल के बाद अगर पूरा पूरा आंसर आ जाए किसी चीज का तो वो होता है रैशनल नंबर। तो इसलिए जब इसकी वैल्यू अगर पेपर में आ जाती है, आपको बोले कि 3.14 रैशनल है, इरेशनल है, तो आपने लिखना है ये रैशनल है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू नहीं राउंड ऑफ करके ली गई है। तो ये भी जो है 22/7, आपको पता कोई भी नंबर जो ओवर फॉर्म में है वो क्या है, मतलब ये देखें 22/7। अब इससे ओवर फॉर्म से आगे
टू टाइप्स आती हैं। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन पाई बजाते खुद क्या है, इरेशनल, क्योंकि जब पाई की बात हो रही है तो इस पूरे नंबर की बात हो रही होती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जब पाई आपको पेपर में आता है रैशनल है या इरेशनल है, तो ये पूरी वैल्यू की बात कर रहा है। तो ये क्या है, इरेशनल। तो जब इसकी बात करेगी तो ये राउंड ऑफ है, ठीक है, ये इतना ही है बस। तो ये क्या है, रैशनल। तो ये भी क्या है, रैशनल। तो ये चीज क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ उसने पूछा है पाई और ई की वैल्यू अगर आप बुक से देखें, पेज नंबर 4 है, मुझे सही याद नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैं बल्कि आपको लिख देता हूँ जी। पेज नंबर 4 पे ये पाई की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू भी, ई की वैल्यू दी हुई है 2.718282824, इस तरह चलती जा रही है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाई की वैल्यू है 3.1415, ठीक है ना, 151। तो ये आप पेज नंबर 4 पे उसने वैल्यूज दी हुई है पाई की, ई की, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल के बाद खत्म ना हो। और दूसरा नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब है जिसमें नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। फर्ज करें यहां देखें डेसिमल के बाद 188 188 188, तो ये इस तरह का नंबर क्या होगा, आपका रैशनल होगा। लेकिन अगर ये बार बार रिपीट ना हो, ग्रुप 188 वाला बदल बदल के आ रहे हो सारे, या 2-3 आए फिर बदल गए, 2-3 आए फिर, यानी कि जिस तरह ये है 1.21, अब 2 आ तो रहा है लेकिन किसी तरतीब में नहीं ना आ रहा, बदल बदल के आ रहे हैं। तो इस तरह ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है ना, बदल बदल के आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, इरेशनल। तो ये आपको मैंने पहचान करवाई थी 1.1 में। तो अब यहाँ देखें पाई और ई, ये दोनों क्या होंगे, इरेशनल। लेकिन पाई की अगर कोई वैल्यू इस तरह दे दे फिर पूछे कि ये, तो फिर आपने ये नहीं सोचना पाई की वैल्यू है, क्योंकि ये राउंड ऑफ करके लिखी हुई है, तो ये रैशनल होगा, ठीक है ना। ये 3.14 जो है, ये वाला 3.14 ये रैशनल होगा, ये रैशनल होगा। इसकी बात करेगा तो ये इरेशनल होगा। तो ये डी वाला ठीक होगा। उसके बाद आ जाए जी, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन n का स्क्वायर रूट इज रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर। कहता है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी मैं आपसे यही बात कर रहा था कि 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल है। 11 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेसिमल में इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आएगा डेसिमल में, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ भी n कहता है कोई नंबर है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि डेसिमल में आंसर बाहर आता है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये डी वाला सही है। उसके बाद कहता है इज होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो इरेशनल है 5 जो है, ये भी क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल में इरेशनल जब ऐड होता है तो उसका आंसर भी ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ये आपने याद भी रखना है, पेपर में अगर आपको कुछ चेंज करके फिगर दे देता है तो आपने ये याद रखना है कि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है उसका, इरेशनल नंबर। यहाँ आ जाइए, प्रॉपर्टी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 1। तो प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, समझाई थी। तो ये आपने पढ़ी थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। 6 वाला है कि अगर ए बी सी बिलोंग टू आर देन ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी। यानी कि कहता है कि कुछ 3 नंबर ए बी सी, कोई से भी 3 नंबर हो, तो कहता है कि अगर जो है पहला नंबर जो है फर्ज करें वो 5 है, ठीक है, ये ए है, ये बी जो है ये 4 है, तो सी फर्ज करें 3 है। कहता है कि अगर ये ए ग्रेटर देन बी हो, यानी कि 5 ग्रेटर देन 4 हो, और ये जो बी है
ये किससे ग्रेटर देन हो, सी से, यानी कि ये 4 जो है ये 3 से। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो ये जो है ये भी क्या इससे बड़ा नहीं होगा। तो ये क्या है ए, ये क्या है, कहता है कि अगर ए बी सी कोई 3 नंबर हो, रियल सेट से बिलोंग करें। अब रियल में सारे के सारे ये आ जाते हैं टोटल, नेचुरल से लेके रैशनल रैशनल तक टोटल सारे के सारे किसके सब सेट हैं, रियल में। तो कोई से भी आप 3 नंबर ले, मैंने 3 ये नंबर पकड़ लिए 5, 4 और 3, अपनी मर्जी के, आप अपनी मर्जी के पकड़ लें। तो कहता है कि अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, यानी कि ये इससे बड़ा है, और ये वाला नंबर जो है ये इससे बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये जो 5 है ये फिर 3 से भी बड़ा होगा, यानी कि ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। ए बी सी, ए बी से बड़ा है, ये बी सी से बड़ा है, यानी कि दूसरे लफ्जों में सी सबसे छोटा है और ए सबसे बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, यानी बी से भी बड़ा हुआ फिर सी से भी बड़ा हुआ। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने पढ़ी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो ये आपको पहचान करवाई थी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद कहता है कि अगर ये चीज हो तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि एक्स की क्या वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब देखें 2 पावर एक्स है, 8 की आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो ये आ जाएगा जी 3 टाइम्स 2, तो 2 पावर 3 आ गया, एक्स साथ मैंने वैसे लिख लिया। अब 64 है, क्या है 64, तो ये कितने टाइम्स आ गया, 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे 6 टाइम्स। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, गलती लग जाएगी। तो मैंने सोचा इसको क्या रेज करना है, तो ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये 2 पावर 6 आ गई। अब ये बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, ये रूल है जी। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों का बेस क्या है 2, तो एक्सपोनेंट को मैंने ऐड कर लिया x प्लस 3x इक्वल टू 2 पावर 6। अब दोनों तरफ बेस क्या है 2, अगर बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं उनके इक्वल, या एक्सपोनेंट इक्वल हो तो बेस इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस दूसरी साइड पे भी 2 है, दोनों के बेस सेम है, लिहाजा एक्सपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा x प्लस 3x इक्वल टू 6। तो x प्लस 3x क्या आ गया 4x इक्वल टू 6। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो इसका a वाला क्या होगा जी, ठीक होगा इसका। अब 8 वाला है, ए बी बिलोंग टू आर देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए इज। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कहता है कि ए बी के इक्वल हो और बी जो है वो ए के इक्वल हो। तो ये आपको मैंने पहचान करवाई थी कि इस तरह की जो प्रॉपर्टी है ये क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये आपकी आ गई जी सिमेट्रिक, तो आपने ये पहचान याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये 9 वाला है, कहता है कि ये 2 नंबर्स हैं तो इनका जो सम है वो क्या बनता है, दोनों का सम। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका सम क्या बनता है। तो ये देखें जी 75 की मैंने फैक्टराइजेशन किया तो आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 27 की जगह आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आपको पता है अगर पेयर हो, 2 नंबर्स हो, यानी कि एक नंबर 2 दफा आए स्क्वायर रूट के अंदर तो उसको बाहर एक दफा लिख लिया जाता है। तो ये पेयर है, 5 मैंने बाहर लिख लिया, 3 1 टाइम है स्क्वायर रूट में रह गया, यहाँ भी ये पेयर है बाहर आ गया, जो सिंगल रह गया वो स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट 3 इसके साथ भी है, इसके भी साथ भी है, तो ये लूंगा जी मैं कॉमन, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 3 बच गया।
अब 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो ये आ गया 8, साथ 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये कौन सा है जी? ऑप्शन ये वाला, डी वाला। तो ये था आपका 9 वाला। ये 10 वाला लास्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ, कहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो प्राइम नंबर बनेगा, ऑड नंबर बनेगा, रैशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो किया हुआ है वो इसी तरह था, जिसमें आपने डिनोमिनेटर को क्या किया था? रैशनलाइज किया था। तो नीचे अगर 2 टर्म्स हैं तो आप साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देते थे। तो ये वही फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम टर्म्स हैं, दरमियान में साइन अपोजिट है। तो आपको बोला था आंखें बंद करके फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, इतना बस आपने काम करना है जी। तो ये 9 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 5 रह गया, तो ये आ गया 4। तो 4 आपको पता है ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये आपका डी वाला आ गया। तो ये थे जी आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 के। अच्छा तो बच्चों आज के लिए इतना ही काम है। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।